ये रुकैया बेगम नहीं, रुकैया चले गए तो हमें छोड़ के। संभालो अपने आप को बेटा, कैसे संभालो हमारा बच्चा, हमारा कैसे संभाले संभाले अब हमें माँ बनने की खुशी से नहीं नवाजा, लेकिन हमें माँ बनने का सुकून दिया उन्होंने निकला। अब से वो भी हम कह रहे उठो यहाँ से, हमारा हुसैन उठो, हमारा हुसैन यहाँ कहाँ चला गया वो? में कहाँ चला गया वो? बैठो जनाब, हाँ तो हमारी हालत सोचिए ना, हम हुसैन के बगैर नहीं रह सकते, हमारा हुसैन हमें वापस रुकैया, कोई यहाँ से कुछ नहीं लेगा। दर्दी जताने आई तो हम आपको बता देते कि हमें उन लोगों की हमदर्दी नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमारा ही नुकसान हुआ है। आप ही थी ना जिसने जोधा बेगम को बच्चा देने की वकालत की थी, और आप सलीमा बेगम, आप ही ने कहा था कि बच्चा जोधा बेगम को दे दो, जोधा बेगम हुसैन का ख्याल रखेगी। आज क्या हो गया? आप दोनों की वजह से हमारी गोद पूरी हो गई। अरे उजाड़ दिया आपने हमारी गोद। रुकैया, ये क्या कह रही हो? इतनी कड़वाहट नहीं पालते हैं बेटे, ये तुम्हारे अपने हैं। कैसे अपने फूफी जान? ऐसे ये होते अपने? अरे अपने खुशी देते हैं खुशी, अदमा नहीं। शायद जोधा बेगम एक अच्छी बीवी हो, एक खूबसूरत माशूका बन सकती है, लेकिन एक माँ, एक बेहतर माँ वो कभी नहीं बन सकती, क्योंकि उनका आधा से ज्यादा वक्त अपने शौहर, अपने आशिक को खुश करने में चला जाता है। हमारा क्या संभाले तू? रुकैया, तुम्हारे दर्द की खालिश हमें भी तकलीफ देती है, मगर जोधा के लिए इतनी कड़वाहट ठीक नहीं है। जोधा की भी गोद उजड़ी, वो गहरे सदमे में है। ये आपने ना आपको जोधा बेगम के संबंध और भावना, जैसे कि हमारी मोहब्बत ही हमारी औलाद की मौत की वजह बनी थी। इस बार बिना कोई अल्फाज कहे, बिना एक दूसरे से अलविदा कहे हम अलग हो गए थे। उस रात की कालीख उन तमाम बातों पर पड़ गई थी जो हमने किए थे। कहने को हम एक महल में थे, एक छत के नीचे, मगर उस रात का अंधेरा ऐसी दीवार बन गया था जो सामने रहकर भी हमें मिलने नहीं दे रहा था। समय बीत तो गया, हम दो जो एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रह सकते थे, अब एक दूसरे के बिना जीना सीख गए थे। और सच कहे तो शहंशाह, कुछ बचा भी नहीं था जो हम दोनों को जोड़े, जो किसी संवाद की वजह बने। शहंशाह फिर से दयालु अकबर से बदलकर क्रूर जलाल बनते जा रहे थे। उनका हृदय धीरे धीरे मर रहा था और उसमें बढ़ती जा रही थी घृणा। लगने लगा था कि उन्हें मानवता से ही नफरत होने लगी थी। ना मन में दया शेष थी, ना करुणा। अकबर से फिर से जलाल बन चुके थे वो। शहंशाह, मन की अशांति अब बाहर आने लगी थी। उनके हृदय के भीतर घुमड़ता तूफान बाहर आकर विध्वंस करने को तैयार था।
कर दो। नहीं नहीं। हम जानते थे कि हमारा ये बदलाव जोधा बेगम के दिल में हमारे लिए नफरत पैदा कर रहा था, मगर हम भी क्या करते। रहम और मोहब्बत दिल में होती है, और वो दिल जो कभी जोधा बेगम ने हमारे सीने में धड़काया था, मगर अब उसकी धड़कनें धीरे धीरे बंद हो रही थी। अकबर मर रहा था और शमशीर से तकदीर लिखने वाला जलाल फिर से सांसें लेने लगा था। जोधा, जलाल जिस दौर से गुजर रहा है वो हम समझ सकते हैं, मगर हमारे हाथ में कुछ नहीं है। नेकी के बदले जब बदी मिले तो अक्सर खुदा से एतबार उठ जाता है।